दोस्तों, हमने नाग नागिन के कई किस्से कहानियाँ सुने हैं और बड़े बुजुर्गों से भी सुना है जिसमें नागमणि का जिक्र तो जरूर ही होता है। दरअसल दोस्तों, नागमणि इच्छाधारी नाग नागिन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस नागमणि की सहायता से उन्हें कई शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जिससे वो किसी का भी रूप धारण कर सकती हैं, कोई भी भारी वस्तु उठा सकती हैं और किसी की भी जान ले सकती हैं। ऐसे में दोस्तों ज़रा सोचिए, इस नागमणि में कितनी शक्तियाँ होंगी, और अगर ये किसी इंसान के हाथ लग जाए तो वो इंसान बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, जिससे वो जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन दोस्तों, नागमणि कोई साधारण इंसान हासिल नहीं कर सकता। ये केवल इच्छाधारी नाग नागिन को कठिन तपस्या के बाद महादेव से प्राप्त होती है, क्योंकि नाग नागिन महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं और उनकी हजारों वर्षों की कठिन तपस्या से भगवान शिव खुश होकर उन्हें नागमणि देते हैं, जिन्हें इच्छाधारी नाग नागिन को संभाल कर रखना होता है। लेकिन दोस्तों, अगर कोई नागमणि चालाकी से चुरा ले तो उस व्यक्ति के साथ क्या होगा? तो ऐसे में आइए दोस्तों जान लेते हैं कि तब क्या हुआ होगा जब इच्छाधारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जन्म, और व्यक्ति की एक गलती के कारण इच्छाधारी नागिन ने जो उसके साथ किया वो सुनकर लोगों के होश उड़ गए। दोस्तों, इस चमत्कारी घटना को सुनाने से पहले जो भी महादेव का परम भक्त है वो कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा से सच्चे मन से ज़रूर लिखे हर हर महादेव, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, ये चमत्कारी घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव खेरगढ़ की। दरअसल ये घटना घटित हुई खेरगढ़ के मुखिया और वहां के सबसे धनी इंसान शेखर के साथ। शेखर करीब आज से 5 साल पहले एक साधारण एवं गरीब व्यक्ति का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। वो अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे, लेकिन एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल के थोड़ा और अंदर चले गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा रहा करता था। इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और शेखर जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहाँ एक तेज चमकती चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वो दोनों नाग नागिन भी वहीं थे। उन्हें देख वो थोड़ा सा डर गया और तुरंत ही वहाँ से जल्दी से घर की ओर भागा। शेखर इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, परंतु उस रात उसके ध्यान में वो जो चीज़ चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वो इतना तो समझ चुका था कि वो हो ना हो बहुत ही मूल्यवान चीज़ थी, और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नाग नागिन। अगले दिन वो वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात घर आकर सोचने लगा कि ये अच्छा मौका होगा, जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमज़ोर होगी, बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। शेखर को ये बात भली भांति पता थी। अब शेखर हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आ गया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से शेखर ने नाग के मुंह की तरफ तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़े पत्थर से नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हुई जा रही थी और उसने शेखर से बदला लेने की ठानी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी और वो थी बदला। परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी, परंतु अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर शेखर को जैसे ही मणि मिली उसका तो पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया।
उसकी फसल इस बार काफ़ी अच्छी हुई और काफ़ी महंगे भाव में भी बिकी। उसकी तो जैसे मानो लॉटरी लग गई हो, क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था। और शेखर को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। शेखर के इस रुतबे को देख एक अच्छा रिश्ता शेखर के लिए उसके पास ही के गांव से आया और दीपिका नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। दीपिका अपने पति शेखर को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर प्रदीप नाम से शेखर के यहाँ उसका मुंशी बन गया और शेखर का विश्वास जीतने लगा। शेखर भी प्रदीप के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपना भाई समान ही मानने लगा। एक दिन दीपिका अपने पति शेखर के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। अब हमारे घर में एक और छोटा सा मेहमान आने वाला है। ये सुन शेखर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वो खुद अपने मुंशी प्रदीप के पास गया और बोला कि देखो प्रदीप, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी अधिक हो चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा और कोई नहीं है और जितना विश्वास मैंने तुम दोनों पर किया है उतना विश्वास मैं किसी पर भी नहीं करता। तो ये कहते ही वो अपनी पत्नी और प्रदीप को कार में बिठाकर गांव के कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और शेखर को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। शेखर बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वो बहुत दुखी होता है तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखा सुकून का एहसास होता है। शेखर आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसीलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण शेखर तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी दीपिका पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे बहुत ही गहरी खाई थी। दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। प्रदीप अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। शेखर प्रदीप को देखकर एकदम चौंक जाता है क्योंकि प्रदीप अब नागिन में पुनः बदल गया था। वो नागिन शेखर को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वो भी इस स्थिति में फंसी थी जब शेखर ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का अच्छा मौका है। शेखर घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर बोलता है कि भले मेरी जान ले ले परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दे। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख है। नागिन ने शेखर का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे और उसकी पत्नी को माफ़ कर दिया और उसकी पत्नी को पेड़ से निकाल कर बचा लिया था। दोनों को हॉस्पिटल छोड़ वो खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब शेखर हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को घर वापस आ गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता और बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। आपको ये घटना कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।